तो भाई क्या हाल चाल, आ चुका हूँ ताबी का अपडेट लेके। यहाँ पे देखो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे मैंने लाइव ड्रॉप के लिस्ट भी दिए थे। यहाँ पे ताबी का आपको नॉटिकल एक्सचेंज वाला, फिर यहाँ पे ताबी का टेस्टनेट वाला, फिर वॉयगर वाला जो भी यहाँ पे लाइव हुआ था वो मैंने आपको यहाँ पे ताबी के रिगार्डिंग 3 वीडियो बना के एयर ड्रॉप बताया था। और यहाँ पे ताबी का अपडेट जो है आ चुका है। यहाँ पे इनका एलोकेशन चेकर जो है लाइव हो चुका है, मतलब जितना भी आपका फेदर होगा वो आपका जीजी टोकन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सारी डिटेल दूंगा कैसे यहाँ पे कन्वर्ट होगा, क्या कुछ रेशियो है या ड्रॉप कब मिलेगा, और सारा कुछ यहाँ बताने वाला हूँ। तो बस चैनल में पहली बार आया हो तो भाई यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, ऐसे और मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। तो सबसे पहले अब आपको मैं अपडेट देता हूँ कुछ यहाँ पे जरूरी बात। सबसे पहले सुनो, यहाँ पे ये ताबी क्या है भाई। देखो ताबी का एक टेस्टनेट जो है चल रहा था, वहाँ पे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था और वो टेस्टनेट से आप फेदर जो है अर्न कर पा रहे थे, अलग अलग टास्क करके सारे टास्क यहाँ पे करके मैंने बताए थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं जो लिंक दूंगा वो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, इसी का आप इस इंटरफेस पे आ जाना, या फिर आपके पास जो लिंक है उससे आप ये मिशन के बगल में एक ऑप्शन आपको दिखेगा न्यू वर्ड वाला, इस पे आप आ जाना। यहाँ आने के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा है, व्हाट इज जीजी। जीजी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है कि जीजी का जो भी यहाँ पे सप्लाई है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो 1 ट्रिलियन ही इनका जो है सप्लाई है। अभी मैं वो गाइड करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो जीजी कैन बी ट्रेडेड एंड सर्कुलेटेड फ्रीली, मतलब जो भी जीजी टोकन है, ऑब्वियस से बात है भाई, जब भी जीजी में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपका ये ट्रेडिंग भी होगा और सर्कुलेटिंग भी होगा, जहाँ भी ये अपना करे वगैरह मतलब जो भी करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जीजी विल बी इंपॉर्टेंट वाउचर फॉर फ्यूचर ताबी एयर ड्रॉप, जो कि सबसे मेन पॉइंट इन्होंने लिख रखा है कि भाई जीजी जो आप कन्वर्ट करोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वाउचर के रूप में हो या फिर टोकन के रूप में हो, जब भी ताबी का ये एयर ड्रॉप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जीजी के रिगार्डिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, देखो मेन चीज़ क्या है कि आपको कुछ मैं गाइड देता हूँ पहले। यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा अपना गाइड यहाँ पे लिख रखा है, जीजी इन्फॉर्मेशन। अब जो भी आप यहाँ पे टोकन कन्वर्ट करोगे ना, उसका यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो मैक्सिमम सप्लाई 1 ट्रिलियन है, मतलब कि द फाइनल टोटल सर्कुलेशन ऑफ जीजी विल बी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट मिंटेड एट द जीजी एक्सचेंज इवेंट। अब यहाँ पे जितने बंदे यहाँ पे करेंगे आपका जो भी टोकन कन्वर्सन यहाँ पे करेंगे, वो मैक्सिमम 1 ट्रिलियन तक की है। उसके बाद ये उसमें से डिवाइड करेंगे और जो भी यहाँ पे देना वगैरह रहेगा वहाँ पे ये देंगे। और उसके बाद कोई भी सप्लाई ये बढ़ाएंगे नहीं, यहीं पे लिखा है यहीं तक हमारा रहेगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पे एक्सचेंज रूल पे आओ। यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, फोनिक्स फेदर टू जीजी एक्सचेंज रेशियो 1:10। अब यहाँ पे मैंने टीजी पे तुरंत अपडेट दे भी दिया है कि जैसे यहाँ पे आया कि जो भी आपका टोकन है वो 1:10 में जो है कन्वर्ट होगा। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एक फेदर है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फेदर है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डालता हूँ तो उसके बदले मुझे 10 जीजी मिलेंगे। अगर आपके पास 100 है, 90 है, तो उसके रिगार्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लेना 10 से, उतने आपको यहाँ पे जीजी जो है मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये रेशियो वाला। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, यू कैन चूज वन ऑफ टू मेथड टू एक्सचेंज योर फोनिक्स फेदर फॉर जीजी। अब यहाँ पे दो मेथड यहाँ दे रखे हैं कि आप जीजी का फोनिक्स फेदर आप जीजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। पहला स्टैंडर्ड है रिसीव जीजी एट द डिफॉल्ट रेशियो 1 फोनिक्स फेदर टू 10 जीजी, जो कि ये वाला है हमारा डिफॉल्ट वाला। उसके बाद क्या है कि 10x मल्टीप्लायर वाला, बाय परचेजिंग 10x मल्टीप्लायर कूपन यू कैन इंक्रीज योर जीजी आउटपुट 10-fold मल्टीप्लायर कूपन्स रिक्वायर पेमेंट इन इथेरियम ऑन ऑर्बिटम एट द रेट ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो मैं गाइड करता हूँ आपको क्या ये कह रहा है। ये जो पहला है रिसीव एट द डिफॉल्ट, अब देखो यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो तो आपको जो भी यहाँ पे रेशियो है वो डिफॉल्ट रूप में आपका जो भी टोकन है वो आपको इनके अकॉर्डिंग रेशियो मतलब 10 जीजी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बट भाई क्या इशू है कि हो सकता है बाद में कोई क्राइटेरिया वगैरह है, कोई ट्रैफिक आए ना मिले, कोई दिक्कत हो जाए, ये सब होता है। अगर यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और बहुत लोग कन्वर्ट कर भी रहे हैं और ट्रैफिक यहाँ पे ऑलरेडी बहुत है, बहुत लोग का कन्वर्शन फेल हो जा रहा है, फीस भी कट जा रहा है, तो मैं बताऊँगा आगे, वो आप ध्यान से देखना। पर यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं कि सेकेंड स्टेप वाला जो हमको मेन करना है कि 10x मल्टीपल यहाँ पे मिलेगा, मल्टीपल कूपन रिक्वायर पेमेंट इन इथेरियम आर्बिट्रम में हमको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक फोनिक्स फेदर का इतना हमको चार्ज जो है देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 फोनिक्स फेदर एंड द पेमेंट ऑफ दिस इथेरियम, हम यहाँ पे 100 जीजी जो है पाएंगे। ठीक है, तो इन तरह का यहाँ पे जो भी मल्टीपल बूस्ट वगैरह ये रखे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये है। ठीक है, नीचे आओगे तो इनका खुद का ट्यूटोरियल इन्होंने गाइड कर रखा है कैसे आपको यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यू वर्ड में जाना है, उसके बाद यहाँ से जितना आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह कर लेना है। बाकी बस यहाँ पे जैसे एक्सचेंज करोगे उसके बाद आपको अपने ताबी वाले टेस्टनेट पे चल जाना है। टेस्टनेट पे जाने के बाद ये टोकन इंपोर्ट करना है, जहाँ पे आपका जीजी आ जाएगा, और जीजी आने के बाद यहाँ आपका टोकन जो है शो होने लगेगा।
ठीक है। तो इस तरह आप अपना टोकन जो है शो करा सकते हो, और अगर तावी ऐड नहीं है तो ये आप आरपीसी ऐड कर सकते हो। सबके में ऐड होगा तावी टेस्टनेट जिन्होंने ज्वाइन किया हो। तो ये एफएक्यू में भी कुछ याद दे रखा है, क्योंकि भाई देखो सब दिखाना आपको ज़रूरी है, सब जानना आपको ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे कि ये क्या है वो क्या है। ठीक है। तो क्या है, विल एक्सचेंज इफेक्ट बाय फोनिक्स फेदर रैंकिंग, नो द लीडर बोर्ड काउंट्स द टोटल फोनिक्स फेदर एक्यूमुलेटेड, सो एक्सचेंज फोनिक्स फेदर डू नॉट अफेक्ट योर रैंक। तो भाई कोई भी आपका रैंक वगैरह पे दिक्कत नहीं आने वाला है, जितना आपने मेहनत किया वो सब मेंटेन होने वाला है, उसमें चिंता का बात नहीं है। यहाँ तो क्या लिख रहा है, विल जीजी ऑलवेज बी सक्सेसफुल मेंटेन एज जीजी ए टोटल सप्लाई लिमिट, once the gap is reached now no new ZZ can be minted, therefore exchange your Phoenix Feather early to avoid expiration। अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे बोला ऊपर वाला आपको ध्यान नहीं देना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी जीजी का सप्लाई है वो यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है। और जैसे इनका कैप जो है रीच हो जाएगा 1 ट्रिलियन का, उसके बाद आप कोई भी जीजी जो है मिंट नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि जितना जल्दी हो सके एक्सचेंज योर फोनिक्स फेदर अर्ली टू अवॉइड एक्सपायरेशन, आपका एक्सपायर ना हो, लॉस ना हो मेहनत, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है। तो ये इनका गाइड था, आप गाइड ट्विटर पे जाके ले सकते हो, यहाँ पे इन्होंने नीचे दे रखा है या फिर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं एक्सचेंज की तरफ। अब यहाँ आने के बाद आपने जो भी टास्क किया होगा, सबसे पहले वही वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना, और ऊपर अभी भी फेदर अगर आपका बचा है तो पहले स्पिन वगैरह करके सारे फेदर यहाँ पे कलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा बैलेंस, और यहाँ पे आपको कितना यहाँ पे फेदर जितना आपने कलेक्ट किया है वो। और यहाँ पे आओगे ना भाई, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा सिंगल का 1x का, और दिखेगा 10x का। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ ना, तो यहाँ पे 1 के बदले मुझे 100 जीजी जो है मिल रहा है, 10x हो रहा है। मतलब अगर आपके पास जितना है उसका आपको 10x होके मिलेगा। यहाँ पे मान लो मेरे पास ये है, इतना डाल देता हूँ तो मुझे 8600 जीजी जो भी है यहाँ पे टोकन मुझे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जितना आपके पास फेदर है उसको आपको जीजी में बदलना है। ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट 10x पे आपको पहले क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सचेंज का भी। देखो पता नहीं थे ये फीस वगैरह दिखा नहीं रहा है। ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक की वजह से हो सकता है ना दिखा रहा हो, बट अगर फ्री में हो जाता है तो और अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जस्ट मैं एक्सचेंज पे अब यहाँ पे क्लिक कर, जैसे यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक वगैरह करूँगा, शायद आर्बिट्रम पे नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा होगा फीस। अब जस्ट मैं स्विच नेटवर्क टू आर्बिट्रम पे क्लिक करता हूँ। हाँ तो देखो जैसे यहाँ पे आर्बिट्रम पे स्विच हो गया ना, यहाँ पे आपका पे नाउ का ऑप्शन जो है आ जाएगा, और यहाँ पे शायद फीस वगैरह मेरा नहीं लग रहा है। अब राइट नोट नो नहीं क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग का फीस यहाँ पे लग भी रहा है और बहुत लोग का नहीं लग रहा है। तो भाई अच्छी बात है, आपका कोई दिक्कत नहीं, और लग रहा है तो फिर आपको देना पड़ेगा जितना आर्बिट्रम आपका मांगेगा कैलकुलेट यहाँ पे करके। ठीक है। जस्ट पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगा, देखो इनसफिशिएंट बैलेंस यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना फीस वगैरह लग रहा है, एक बार ही रिफ्रेश। तो भाई देखो यहाँ पे जो भी फीस है वो दिखा नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ सर्वर इशू यहाँ पे जो है फीस नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये 1x वाला जो है यहाँ पे फ्री है, और 10x वाले में फीस जो है लगने वाला है। तो अब यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं फीस जो है केवल ये पेमेंट करने का, या फिर ट्रांजेक्शन फीस लेगा, या फिर टोटली यहाँ पे पेमेंट लेगा। अब मान लो मेरा अगर यहाँ पे लेता है, तो अब मान लो यहाँ पे मेरे पास जो भी एक फेदर का यहाँ पे इतना इथेरियम ले रहे हैं, तो मेरे पास जितना यहाँ पे फेदर है मैं उनसे मल्टीप्लाई करूँगा जितना यहाँ पे इनका वो है इतने से। ठीक है। इतने से मैं अपना यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे मैं क्लियर और करता हूँ फिर से। हाँ तो देखो भाई इतना का इथेरियम जो है मेरा लगने वाला है 0.0023 मान लेते हैं। ठीक है। $1.00। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो जो भी मेरा बैलेंस है $11 का यहाँ पे ये फीस ले रहे हैं। ठीक है। ARB के ऊपर। अब भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीस है, अगर आपके पास जितना फेदर अगर आपके पास फीस है तो यहाँ पे आप इनको मिंट जस्ट यहाँ पे कर लेना, नो इशू। फीस पे ज़्यादा मत देना, आप जस्ट मिंट यहाँ पे कर लेना, बिकॉज प्रॉफिट आपका अच्छा यहाँ पे होगा। ठीक है। तो इतना फीस ले रहे हो उतना ये आपको दे भी देंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। बट यहाँ पे फीस जो है ज़्यादा लग रहा है। आप देखो मैंने अपना यहाँ पे कैलकुलेट किया, मेरा इतना यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे जस्ट स्वैप किया और $11 का फीस यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो उतना फीस मैं मंगा लेता हूँ, फिर यहाँ पे करके फिर आपको आगे प्रोसीड कर। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे मैंने ARB पे ETH मंगा लिया है। आप कहाँ से ले सकते हो, आप C वॉलेट का यूज कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे बहुत पहले C वॉलेट के बारे में बता दिया था, जहाँ से आप बहुत ही माइनर फीस में ARB ETH ले सकते हो। हाँ जब ट्रैफिक आएगा तो फीस जो है हाई रह सकता है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर अटैच कर दूंगा, BNB कहीं से मंगा लेना, फिर BNB को आप स्वैप कर लेना इथेरियम में जैसे मार्केट ऊपर नेटवर्क रहेगा वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, इथेरियम में स्वैप कर लेना, फिर जाना इथेरियम में सेंड पे क्लिक करना, वहाँ पे आप नेटवर्क सेलेक्ट करना ARB ARETH आर्बिट्रम वाला, उसके बाद एड्रेस डालना जिससे आपने टास्क किया है, और बहुत ही माइनर फीस के साथ आप अपना जो भी टोकन है
मतलब जो भी फीस है वहाँ पे आप यहाँ सेंड करके मंगा लेना। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने मंगा लिया है, अब जस्ट यहाँ पे मैं फिर से रीट्राई करूँगा एक बार इसको रिफ्रेश करके। हाँ तो देखो अब यहाँ पे फीस जो है शो भी होने लगा, जैसे मैंने वॉलेट में मंगाया ना, यहाँ पे फीस जो है शो होने लगा। अब जस्ट यहाँ पे 10x पे क्लिक करते हैं और एक्सचेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये होप यहाँ पे ले लेगा बिकॉज फीस मेरे में है। तो भाई यहाँ पे फीस तो आपका लग रहा है तो आप यहाँ पे मैनेज थोड़ा कर लेना बिकॉज प्रॉफिट देगा नो डाउट। बट अगर फीस है तो यहाँ पे आप मैनेज कर लेना बिकॉज मुझे नहीं लगा था ये फीस लेंगे और यहाँ पे ये फीस ले रहे हैं। ऐसे ही भाई ये ड्रॉप में क्राइटेरिया जो है ना आता रहता है, बदलता रहता है, क्या बताऊँ। अब जस्ट यहाँ पे मैं पे वगैरह करता हूँ तब आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ। हाँ तो देखो इस तरह मेरा यहाँ पे फीस जो है आ चुका है। अब यहाँ पे जस्ट कंफर्म ऑप्शन इनेबल होने का वेट करूँगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है कि अगर ट्रैफिक हो ना भाई तो आप थोड़ा रात वगैरह में यहाँ पे ट्राई करना। देखो नहीं मेरा नेटवर्क इज बिजी, उसकी वजह से गैस थोड़ा हाई है। अब यहाँ पे मुझे दिखाना है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रात वगैरह में ट्राई करना, हो सकता है आर्बिट्रम की वजह से आपका थोड़ा माइनर फीस भी यहाँ पे लग जाए बिकॉज इथेरियम पे नहीं, अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे और ज़्यादा फीस लगता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि जो भी मिनट थोड़ा एरर आ रहा है तो आप थोड़ा रात वगैरह में ट्राई करना, ईजिली मिनट हो जाए ताकि आपका कोई भी एरर वगैरह ना आए, वरना दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे जो भी मेरा मिनट था यहाँ पे हो चुका है और वॉलेट थोड़ा यहाँ पे लोड ले रहा है, इसलिए हम यहाँ पे घूमता ही रह रहा है। और यहाँ पे जो है मेरा मिनट जो है हो चुका है और यहाँ पे देखो लिख भी दिया है कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू ऑब्टेन, अपना जो भी जीजी आपने मिंट किया और 8600 जीजी आपके वॉलेट में जा चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तावी टेस्टनेट पे आपको स्विच होना है। जस्ट स्विच नेटवर्क पे क्लिक करना और तावी नेटवर्क पे यहाँ पे स्विच हो जाना। स्विच होने से पहले क्या करूँगा, मैं आपको एक एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस को आपको यहाँ पे कर लेना है कॉपी। मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ ये वाला एड्रेस, ठीक है। इस एड्रेस को आपको ऐसे कॉपी कर लेना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा, जस्ट वहाँ से आप कॉपी कर लेना टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में। और जस्ट जैसे कॉपी हो जाए आप जैसे इस नेटवर्क पे आओगे फिर आगे में। तो भाई यहाँ पे देखो जैसे आपने पे किया मैंने यहाँ पे और जो है मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली मिंट हो गया। बट यहाँ पे जो ये स्विच कर रहा था ना तावी पे टेस्टनेट के लिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मिंट का। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिंट पे क्लिक करेंगे और तावी में जो है शायद यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, परचेज 86 फेनिक्स फॉर फर्दर, मतलब 8600 जीजी के लिए, मतलब 8600 जीजी के लिए हम 86 फोनिक्स फेदर जो है दे रहे हैं। और ये जो भी कंफर्मेशन है आपके वॉलेट में जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेना वॉलेट ओपन करने। तो भाई देखो जैसे यहाँ पेमेंट करोगे ये जो आपका फॉसेट कटेगा ना, मतलब फीस, ये आपका कटेगा ताबी के टेस्टनेट वाले से। तो अगर आपके पास फॉसेट नहीं है तो फॉसेट ले लेना ताबी का और जस्ट यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे कर देना जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट वगैरह मांग रहा है फीस के लिए। तो आपके पास फॉसेट पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो आप फॉसेट ले लेना, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। देखो जैसे करोगे ना ऊपर आपका लिख देगा एक्सचेंज सक्सेसफुली, मतलब आपका जो भी यहाँ पे बैलेंस था वो यहाँ पे फेदर से कट के जीजी में जो है कन्वर्ट यहाँ पे हो गया है। अब बैलेंस चेक करने के लिए क्या करोगे, जो मैंने शुरू में आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस वहाँ पे दिलवाया वही आप क्या करोगे, मेटामास्क खोलोगे और तावी वाले नेटवर्क पे जाओगे, वहाँ पेस्ट कर। जैसे आप अभी ये तावी वाला टेस्टनेट जो है खोल लोगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट टोकन, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने टोकन एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे आप यहाँ आओगे जो भी एड्रेस मैंने आपको कॉपी कराया ना वो मैं आपको डीजी वगैरह भी दे दूंगा, वही एड्रेस आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। हाँ तो भाई जैसे यहाँ पे आप पेस्ट करोगे ना कुछ देर वेट करना जब तक ये आपका सिंबल और डेसिमल शो ना करने लगे। आपको नेक्स्ट नहीं करना है, आप जस्ट नेक्स्ट पे करना। जैसे मेरा शो कर रहा है तो मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप करोगे आपका यहाँ पे सिंबल और टोकन जो है शो हो जाएगा। जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देना और जितना भी आपने यहाँ पे मिंट किया होगा आपका जीजी यहाँ पे नीचे शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ देर में लोडिंग टोकन हो रहा है, आ जाएगा। और यहाँ 8600 जीजी जो है मेरा आ चुका है यहाँ पे, जो भी मैंने मिंट किया फीस वगैरह दे के। तो इस तरह भाई आप पूरा स्टेप जो है फॉलो कर सकते हो, सारा कुछ बता दिया गाइड वगैरह शुरू से लेके। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो यहाँ पे क्या है कि एक एक्स है यहाँ पे, आप एक बार एक्सचेंज कर सकते हो जो कि फ्री वाला होने वाला है। और यहाँ पे ये चीज़ है जो आपका फीस वाला लगने वाला है। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये वाला फ्री वाला करना चाहते हो तो ये करो, अदरवाइज पेड वाला करना चाहते हो तो ये करो। बट अभी मुझे नहीं पता है कि ये केवल एक ही बार होगा या बार बार आप कर सकते हो, या फिर ये आपका बार बार होगा एक ही बार होगा, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है। और एक और चीज़ जो मैंने कन्वर्ट कराया टोकन, उसका रेशियो मिनट में डिसाइड नहीं है क्या होगा, बट ठीक ठाक होगा रेशियो, डोंट वरी। आप इतना फीस दिए हो तो वो आपका अच्छा खासा यहाँ पे ये कवर करवा देंगे, ठीक है। तो बहुत बंदे यहाँ पे यही चूज कर रहे हैं, जिसके पास फीस है वो पेड करो या फिर आप फ्री वाला भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए भाई ताबी में यही अपडेट था, बाकी और कोई अपडेट आएगा लिस्टिंग, अब तो यहाँ फीस दोगे तो भाई लिस्टिंग वगैरह हमको यहाँ पे जल्दी जल्दी जानना होगा, तो सारा कुछ यहाँ पे बताऊंगा जैसे जैसे आएगा। टीजी इसलिए ज्वाइन हो जाओ मस्ट।
बाकी और कुछ यहाँ मिस हो गया तो बताना, मैं आपको टीजी वगैरह पे अपडेट दे दूंगा। और कोई दिक्कत आए तो दिक्कत पहले पूछ लेना ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ, कहीं कोई गड़बड़ी यहाँ पे मत कर देना। और याद रखना कहीं भी लिस्टेड वगैरह नहीं है तो किसी भी स्कीम में आप मत आना। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो नए रूट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।